एक ब्राह्मण के घर में हुआ तो चुपचाप रहते थे लोग, जड़ जड़ कह करके बुलाने लगे, सो नाम जड़ भरत पड़ गया। जब तक माता पिता जिंदा थे तब तक तो 2 रोटी मिलती रही, लेकिन जब माँ मर गई तब भाभियों ने रोटी देना बंद कर दिया। अब भाभी के पास कभी आते तो वो व्यंग करती, कमाता करता कुछ नहीं है और खाने के लिए आ जाता है, तो क्या काम करूँ मैं। तो खेत की पका हुआ खेती खड़ी थी, उस खेत की रखवाली करो, ऐसा भाई ने काम बता दिया कि कुछ तो काम दो, तुम्हें तो बैठना ही है चुपचाप, तो यहाँ बैठो और पंछियों को खेत की रखवाली करो, ठीक है। अब वो बैठ गए खेत की रखवाली करने। जब पंछी चिड़िया आई खेत चुगने के लिए तो जड़ भरत जी को ऐसा लगा मेरे घर भंडारा हो रहा है, और भूल गए कि हम यहाँ भैया भाभी के खेत की रखवाली कर रहे हैं। तो वो पंछी ऐसा लगा जैसे महात्मा आए हैं। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया घर घर पे। फिर क्या था, चिड़िया पूरी खेती खा गई। जब खेत में से अन्न निकल करके आया तो वो घर वाले तो चढ़ बैठे, और भाभी तो भाभी, हाय हाय याने लुटवा दिया, खुद वो भिगमंगा है, ये हमको भिगमंगा बना दिया, याने खुद तो महंगा खाया, हम जो सुनाना सब सुना डाला। तो गांव के लोगों ने कहा बड़ा नुकसान हुआ। तो जड़ भरत जी ने कहा मेरा दाता सबकी झोली भरेगा। हाँ हाँ, तेरी भी झोली बहुत भर गया, सो हमारी झोली भी भरेगा। कितना नुकसान हुआ है तुझे पता है? तो हाथ में तराजू लेकर तोलने लगे, कितना नुकसान हुआ है ये पता करने के लिए कि कितना बचा है। तो तोलने लगे, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10 राम 11 राम 12 राम, बस इतनी गिनती गिनी, इसके आगे नहीं। जैसे ही आया 13 राम, फिर आगे बढ़े नहीं, अब तो मैं 13 हूँ, अब जब मैं 13 हो गया तो फिर आगे बढ़ने को काम ही गए। गिनती आगे बढ़ी नहीं, अन्न घटो नहीं, पूरा गांव खा ले इतना तोल दिया। सुबेरे से तोलवे लगे, अभी तक तोल ही रहे हैं, रात है गई, पूरा गांव खा ले इतना तोल दिया। अब तो भाभी घर को चलो देवर जी। जड़ भरत जी कहते हैं वाह रे वाह, अभी तो एक रोटी देवी को राजी नहीं, वो घर को ले जा रही है। अब नहीं आऊंगा, जब आ रहे हो तब तेने बुलायो नहीं, अब मोकू आना नहीं है। जो दाता तराजू के तोलते तोलते या ढेरा भर सके, वो मेरे ताई 2 रोटी कहूँ भी दे देगा, वो कहूँ भी मेरे ताई 2 रोटी दे देगा। ऐसा कह के जड़ भरत जी रात में ही निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर घनघोर जंगल था। उस घनघोर जंगल में डाकुओं के जो सिपाही थे वो घूम रहे थे। उनको किसी ब्राह्मण की तलाश थी जिसकी बलि चढ़ाई जाए। उनको जड़ भरत जी मिल गए, जड़ भरत जी को ले आए, पहले खूब खवाया पिवाया और फिर बलि के लिए सज्ज कर दिया। जड़ भरत जी ने जब सुना कि हमारी माँ के सामने गर्दन काट के गिरा दी जाएगी, तो जड़ भरत जी ने बड़े प्रेम से एक शब्द कहा, माँ तू कहाँ चली गई थी? तू थी जब तक तो भरपेट भोजन मिलता था, तू चली गई जब से तो तेरा जड़ भरत भूखा ही घूम रहा है।
आज मिली है बड़ी दिनों में, देख आज भरपेट भोजन मिला है। माँ ऐसा कहकर पुकारा। इतनी करुण पुकार कोई करे और माँ रह जाए? कहते बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। इतनी करुण पुकार करे और माँ रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डाकुओं का सरदार तलवार लेकर गर्दन पे खड़ा था। वो तलवार चलाने ही वाला था कि उसी समय जगदम्बा अपनी मूर्ति में से प्रकट हो आई। बोली अम्बे मात की जय हो। जयकारा सिर वाली दा, बोल साचे दरबार की। और उस मैया ने जड़ भरत जी के लिए डाकुओं का अंत किया।